अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज और आज हम बात करने वाले हैं इलिट्रेशन के बारे में। सो इलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच एंड इट इज़ एक्चुअली द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स। मीन्स कि जब एक लाइन में, एक सेंटेंस में या फ्रेज में कोई साउंड रिपीट हो जाए सो उसको हम इलिट्रेशन करते हैं, बट देयर इज़ अ सिंगल कंडीशन कि दैट साउंड मस्ट बी द इनिशियल साउंड ऑफ अ वर्ड। मीन्स कि अगर एक सेंटेंस आपको गिवन है और उस सेंटेंस में इनिशियल साउंड जो रिपीट हो रहा है डिफरेंट वर्ड्स का, वो 2 दफा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलिट्रेशन। अब इलिट्रेशन का फायदा क्या है? इलिट्रेशन के थ्रू वी ग्रेव द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस आर रीडर्स, क्योंकि एक स्पेसिफिक साउंड बार बार रिपीट होता है और दिस ऑल्सो गिव्स म्यूजिकल क्वालिटी टू योर राइटिंग और टू योर सॉन्ग। सो दैट इज इट्स पर्पस। अच्छा, अब इलिट्रेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है एजोनेंस में एंड कॉन्सोनेंस में, क्योंकि साउंड्स हमारे 2 तरह के होते हैं, एक वॉवल साउंड्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एजोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which we have the repetition of vowel sounds। means कि अगर एक वर्ड का इनिशियल साउंड वॉवल है और वो रिपीट हो रहा है उस लाइन में, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एजोनेंस। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। अब यहां पर आप देखें, अली एट एन एप्पल। नाउ दिस आ साउंड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सबसे पहली बात तो ये है, मीन्स के पहला कंडीशन क्या हुआ है, फुलफिल हुआ है, एक साउंड रिपीट हो रहा है। द सेकंड क्राइटेरिया इज कि इट मस्ट बी द इनिशियल साउंड, और इनिशियल साउंड भी है। सो ये हमारे पास इलिट्रेशन तो है, लेकिन उसको अगर हम मजीद कैटेगराइज करें सो एजोनेंस हमारे पास बन जाता है। द नेक्स्ट वन इज अहमद लाइक्स टू ईट आलमंड्स। अब देखिए अगेन दिस साउंड इज रिपीटेड, बट यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फाज में रिपीट हो रहा है, तो इससे साबित होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स में हो, अगर 2 में भी हो तो दैट इज इनफ एंड वी कैन कॉल इट एन एजोनेंस और इलिट्रेशन ओवरऑल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड, लेकिन कौन सा साउंड जो कॉन्सोनेंट हो, जो कॉन्सोनेंट साउंड को जब वो रिपीट हो रहा हो और इनिशियल साउंड ऑफ अ वर्ड होना लाजमी है। अब यहां पर देखें, फेयर इज फाउल and foul is fair. The first sound is repeated again and again and it is the initial sound of these words, so we can call it alliteration, और alliteration में further हम इसको कह सकते हैं consonants. The next one is she sells seashells on the seashore. Now अब आप देखिए यहाँ पर स का साउंड और श का साउंड दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो हम देख सकते हैं, देखिए she, sh sound, shells, show sound again, and shore. So this sound is repeating again and again. So ये हमारे पास क्या है, alliteration, और furtherly क्योंकि ये consonant sound है तो ये हमारे पास consonants हो जाएगा। फिर हमारे पास देखिए स sound है, sells, see, and again see. Now this s sound is also repeated, so ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि अ रिपीटिशन ऑफ साउंड, बट दैट साउंड मस्ट बी द इनिशियल साउंड ऑफ अ वर्ड। अब वो 2 अल्फाज का भी हो सकता है, 2 दफा भी रिपीट हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। और एजोनेंस जब वॉवल साउंड रिपीट हो रहा हो, कॉन्सोनेंस जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, एंड दैट्स ऑल, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।